अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है, राइबोसोम। इसको हम डिस्कस करेंगे। ये राइबोसोम क्या होता है, इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास राइबोसोम क्या है? आरएनए कंटेनिंग बॉडी। आरएनए क्या है? हमारे पास आरएनए एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है, एक किस्म का न्यूक्लिक एसिड है जो हमारे पास प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स में। तो राइबोसोम्स को आरएनए कंटेनिंग बॉडी कहा जाता है, ठीक है। दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे कंटेन हायर कंसनट्रेशन ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसीलिए इसको राइबोसोम्स नाम दिया गया है। दीज आर स्मॉल स्पेरिकल ग्रैन्युलर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या है? ये छोटे छोटे स्पेरिकल, गोल और ग्रैन्युलर मीन्स दानेदार और नॉन मेम्ब्रेनस, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, कोई मेम्ब्रेन इसकी नहीं होती। और ये क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करने की जगह है, मतलब प्रोटीन बनाने की। यहाँ पर इनमें प्रोटीन बनता है, ठीक है। राइबोसोम्स में प्रोटीन बनता है, तो इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। ये अक्सर एमसीक्यूज आता है कि प्रोटीन फैक्ट्रीज किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है राइबोसोम्स, ठीक है। प्रोटीन कहाँ पर बनता है, तो इसका भी आंसर है राइबोसोम्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक, देयरफॉर दे आर रिकॉर्डेड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोकैरियोटिक में भी यही बनाते हैं प्रोटीन, और यूकैरियोटिक में यही प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। In prokaryotic cells, they are found freely dispersed in the cytoplasm due to absence of ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल आगे हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, इसीलिए ये फ्रीली घूमते रहते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में, क्योंकि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। और जहाँ पर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, इसीलिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। एंड राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक और हमारे पास ऑर्गेनेल है सेल का, इसके मैट्रिक्स में भी हमें राइबोसोम्स मिलते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स, इसके मैट्रिक्स मीन्स इसका एक फ्लूइड होता है अंदर भरा हुआ, तो उसमें भी हमें राइबोसोम्स मिलते हैं। एंड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट भी एक ऑर्गेनेल है, उसके भी हमें मैट्रिक्स स्ट्रोमा में हमें उसके भी स्ट्रोमा में हमें राइबोसोम्स मिलते हैं। साइज ऑफ दीज राइबोसोम्स आर 70 स्वेटबर्ग। तो इनकी जो साइज़ है वो कितनी है? 70 एस। 70 एस क्या है? एस हमारे पास स्वेटबर्ग एक यूनिट है छोटा सा, जिसमें क्या आता है, जो इसकी साइज़ नापने का एक यूनिट है। तो प्रोकैरियोटिक में ये 70 एस होता है। इट इज़ गुड एविडेंस दैट यूकैरियोटिक इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। द साइज ऑफ राइबोसोम्स इन यूकैरियोटिक सेल इज लिटिल लार्जर देन प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल्स में ये कितने होते हैं? 80 एस के होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये 70 एस के होते हैं, मतलब स्वेटबर्ग। ये क्या है? एक यूनिट है, मैंने आपको बताया। तो उसके बाद है ईच राइबोसोम इज कंसिस्ट ऑफ 2 अनइक्वल यूनिट्स। हर राइबोसोम में 2 अनइक्वल यूनिट होते हैं। ये देखें, एक ये सब यूनिट है और एक ये हमारे पास सब यूनिट है। तो बड़ा सा जो यूनिट है, द लार्जर सब यूनिट इज़ डोम शेप्स। ये डोम शेप है, एक गुंबज की तरह है, ठीक है, गुंबज की शेप का है। एंड स्मॉलर वन इज़ कैप शेप, और ये क्या है? ये कैप की शक्ल का है, ठीक है। ये आपस में मिलते हैं दोनों, तभी एक राइबोसोम बनाते हैं और आपस में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं? ये अमाइनो एसिड की चेन बनाते हैं, उसमें प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो उसके बाद राइबोसोम्स में हमने देखा इसका स्ट्रक्चर कौन सा है, एक डोम शेप का है और एक कैप शेप का है। ये दोनों आपस में सब यूनिट मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम हैज़ लार्जर सब यूनिट 60 एस। यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उसमें राइबोसोम्स जो होते हैं वो 60 एस का उसका सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट होता है, और स्मॉलर उसका सब यूनिट 40 एस का होता है। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो 80 एस का एक बड़ा राइबोसोम बन जाता है, ठीक है। बोथ यूनिट्स आर अटैच बाय मैग्नीशियम आयन। ये दोनों यूनिट्स जो हैं ये मैग्नीशियम आयन की वजह से अटैच होते हैं आपस में, मैग्नीशियम आयन की वजह से, ठीक है। द राइबोसोम आर केमिकली मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये राइबोसोम्स हैं, ये केमिकली किसके बने हुए हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। तो हमने पहले ही बताया आपको कि लिपोप्रोटीन क्या था? लिपिड और प्रोटीन। और न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है? आरएनए और प्रोटीन। आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें 40% राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और 60% इसमें प्रोटीन होता है। दे आर मेड अप ऑफ
50 आर मोर देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन। ये क्या है, ये 50 से लेकर ज़्यादा प्रोटीन के काइंड्स का, प्रोटीन की किस्म के ये बने हुए हैं, ठीक है। 50 से भी ज़्यादा इसमें प्रोटीन के किस्म आ जाते हैं। मैग्नीशियम आयन firm bond between phosphate group of RNA and amino group of amino acid to attach both units at the time of protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं वो फॉस्फेट ग्रुप को और अमाइनो ग्रुप को क्या करते हैं, फॉस्फेट आरएनए का जो फॉस्फेट ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप है जो अमाइनो एसिड का, उन दोनों को आपस में अटैच करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। रिसेंट इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट राइबोसोम्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द न्यूक्लियोलस। ये अभी जो रिसेंट टेक्निक्स आई हैं, रिसेंट इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसमें पता चला है कि न्यूक्लियोलस मतलब हमारा एक न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, उसके अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर, उसमें ये राइबोसोम्स बनते हैं। ये अभी रिसेंट की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो बताती हैं। यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसफर्ड इन द साइटोप्लाज्म थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। ये क्या है, उसके बाद न्यूक्लियर पोर से ये बाहर आते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये किसकी मदद से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए यहाँ पर आकर पहुँचते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और छोटा सा पैराग्राफ है। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान सेवरल राइबोसोम्स आर अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए। एमआरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेकर आता है, ठीक है, तो उसे एमआरएनए कहते हैं। तो एक सिंगल एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं। सिंथेसाइज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और उससे वो बहुत सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो जब ये राइबोसोम्स एक सिंगल आरएनए से अटैच होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम। पॉलीसोम मीन्स, पॉली मीन्स ज़्यादा, सोम मीन्स बॉडी। तो ज़्यादा मतलब उसमें राइबोसोम्स अटैच हो गए हैं एक सिंगल आरएनए से, छोटे से सिंगल आरएनए से एक ज़्यादा से मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा से राइबोसोम्स अटैच हो गए हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीसोम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का हमारा राइबोसोम का टॉपिक ख़त्म हुआ, और अगली वीडियो में हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।